कि माँ बाबा के लाडले सपूत, जी हाँ, माँ बाबा के लाडले सपूत, जिनके भजन सुनकर झूमते हैं भक्त, कांपते थर्राते हैं दुष्ट पितृ और भूत। तो स्वागत है ऐसे हम सभी के दिलों पे राज करने वाले भाई संदीप राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मीटिंग में, बाबा की इस चर्चा में। क्योंकि बाबा की जितनी भी चर्चा हम लोग करेंगे वो शायद हमारे लिए कम होगी। क्योंकि बाबा ने जितना कुछ हम लोगों को दिया है, शायद हम इस जन्म में तो प्राप्त करने से रहे थे, लेकिन बाबा के मिलने के बाद जो हमारे जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव आया है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऐसी कृपा है बाबा की, कि उन्होंने अपने सानिध्य में हम लोगों को रखा है। और जब भी हम लोग बाबा के बारे में सोचते हैं, तो बाबा उसका दुगना हम लोगों के बारे में सोचते हैं। ये अनुभव पर्सनली मेरा है। अगर मैं कभी बाबा के बारे में सोचा है कि बाबा से हमको गुरुदेव से मिलना है, अगर कभी भी मेरे दिमाग में ये बात आई है कि गुरुदेव आज मिलेंगे नहीं और मैं आया हुआ हूँ दरबार, तो बाबा से एक प्रार्थना करनी होती है कि बाबा मुझे गुरुदेव से मिलना है और आप मदद करें हमारी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि 10 मिनट बाद गुरुदेव का ऐसा ही मैसेज आ जाएगा, हाँ संदीप अंदर आ जाओ बेटा। तो मतलब मैं कभी ऐसे बिना आज्ञा के गुरुजी के केबिन में नहीं जाता। जब तक गुरुदेव की आज्ञा ना हो मैं जाता नहीं। तो उसके लिए मुझे बाबा से सोर्स लगाना पड़ता है कि बाबा मुझे गुरुदेव से मिलना है, अब आप ही कुछ करो। तो 10 मिनट बाद, वो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बाद गुरुदेव का एक मैसेज आ जाएगा, हाँ संदीप अंदर आ जा बेटा, वहां क्यों बैठे हो। तो ये बाबा हैं, जितना हम उनके बारे में सोचते हैं वो कहीं ना कहीं हम उससे ज्यादा हमारे बारे में सोचते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि गाड़ी पटरी से उतरने न दीजिए। गाड़ी पटरी से उतरेगी तो हमारे लिए समस्या खड़ी होगी। हाँ, थोड़ी तकलीफ हमको भी है, थोड़ी तकलीफ आपको भी है। कभी ना कभी ऐसी चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, हमारे भोग कटते हैं तो हमको कष्ट आते हैं, तो हमको लगता है कि अरे हमारे से तो ऐसे हो गया, हमने हवन कर लिए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। 4 बार गुरुजी से मिल चुके, मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि भैया हम 4 बार गुरुजी से मिल लिए, हमने पूरी प्रक्रिया कर ली, हमारे ये हो गए हमारे। अरे सर, हवन तो कर लिया ठीक है, गुरुजी की बातों का ध्यान भी तो दो। कि हवन 100 कर लो, 1000 हवन कर लो, क्या मतलब है अगर आपके दिल में जगह कम हो गई बाबा के प्रति, दरबार के प्रति, आपने हवन देख लिए और बाबा को नहीं देखा। हमको हवन थोड़ी देखना, हमने एक प्रक्रिया की वो भूल गए, अब हमको बाबा को देखना है, हमको दरबार देखना है, जिन्होंने हमको सही किया हमको उनको देखना है। तो हम जब भी बाबा के प्रति जुड़ाव रखेंगे तो हमको हवन की चिंता नहीं होगी कि हमने कितने हवन किए। यहाँ बिना हवन के एक एक हवन, एक वनडे के हवन की प्रक्रिया पुण्य वो लेके जा रहे हैं, बिना हवन किए, बिना कुछ किए। हम हवन ना देखें तो ज्यादा अच्छा है हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए। कि हम इतने हवन कर लिए, मेरे पास फोन आते हैं कृष्णा भैया कि मैंने इतना हवन कर लिया भैया, वनडे भी कर लिया और मेरा ये भी हो गया, मेरा वो भी हो गया, फिर भी हम सही नहीं है, फिर भी ये नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी पटरी से उतरने वाली होती है, जबकि उनके ये नहीं पता कि उनके भोग कटने हैं। जो भोग आपके जब तब से ही कटेंगे, आपके पूजा पाठ से ही कटेंगे। तो भोग कटना जरूरी है। और रही मेरी बात कि आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना आशीर्वाद देते हो हमको, बाबा की इतनी कृपा है कि अच्छे अच्छे भजन बनते रहते हैं, बाबा बनाते रहते हैं, और हम सशरीर तो हम गाते हैं लेकिन सूक्ष्म में कहीं ना कहीं बाबा गाते हैं भजनों को। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब मैंने गाया था, अ, मैं सबसे बड़ा अघोरी हूँ, तो गुरुदेव ने जब मैं गया उस भजन के बाद गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव ने कहा कि आ गए अघोरी, और भजन गवा लिया। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि कहीं ना कहीं वो जो चीजें होती हैं ना, वो दरबार ही कराता है। जिस चीज की जहाँ जरूरत होती है वो दरबार करा लेता है। मैंने जागो जागो माता जागो गाया था, तो जागो माता जागो गाने के 5-6 महीने तक वो भजन दरबार में बजती रही। और
मैं रिलीज करने की कोशिश कर, रिलीज नहीं हुई। तो मैंने गुरुजी से पूछा एक बार कि गुरुदेव मैं ये कोशिश कर रहा हूँ लेकिन भजन मेरी रिलीज नहीं हो पा रही, ऐसा क्यों? तो गुरुदेव हंसने लगे। तो जब गुरुदेव हंसने लगे तो मैं समझ गया कि हो सकता है दरबार अभी नहीं चाह रहा हो कि ये भजन पब्लिक में आए, ये भजन पब्लिकली पहुंचे कहीं। तो मैं चुप हो गया। तो 7-8 महीने के बाद वो भजन रिलीज हुई। तो वो और रिलीज भी ऐसे हुई, 1-2 दिन में पूरी भजन रिलीज होके निकल गई। तो ऐसे ही जीवन में उतार चढ़ाव हमारे चलते रहते हैं, तो इसके लिए हमको घबराना नहीं है। बस अपने संकल्प को मजबूत रखना है। गुरुदेव बोलते हैं कि संकल्प को मजबूत रखिए। अगर हमारा संकल्प मजबूत है तो दरबार हमारे साथ है। और रही हमारी जर्नी की बात, तो हम तो बहुत छोटे से हमने शुरू किया था। और मैं कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहता था इस चीजों को लेकर। मम्मी हमारी बोलती थी कि ये सब दिखाओ, भूत प्रेत, ये वो सब। क्योंकि औरतों का एक वो होता है ना कि मैं इतनी मेहनत करता था, मैं दिन रात मेहनत करते जाता था, दिन रात अपने जिस काम को भी किया मैंने। डीजे बजाए, मेरे पास 2-2 3-3 डीजे थे। मैं शादी विवाह में डीजे भी बजाता था। और उसके बाद मैंने मोबाइल की एक शॉप खोल रखी थी। और उसके बाद मेरी एक पोल्ट्री फार्म थी जो कोई नहीं जानता अभी तक, तो वो भी मैंने किया है। और मम्मी रोज मुझे बोलती थी कि ये पाप वाला बिजनेस छोड़ दे बेटा, ये पाप वाला बिजनेस छोड़ दे, पता नहीं तू ऐसे ही परेशान रहता है और फिर ये पाप वाला बिजनेस करता है। अच्छा, वो मैंने बंद कर दिया, मम्मी के बार बार पिन करने से बंद कर दिया। डीजे चलाया, दुकान खोली, नौकरी भी करी, सारा कुछ किया। और सारे धंधे सब चौपट हो गए। जब पैसा निकलने का टाइम होता था तो खत्म। लगाने के टाइम में पैसा पूरा लगता था, लेकिन जब निकलने का टाइम होता था तो खत्म। तो मम्मी बार बार हमसे कहती थी कि बेटा कुछ दिखाओ, भूत दिखाओ, प्रेत दिखाओ। वो उधर देखता है, वो उधर। औरतों को ज्यादा पता होता है इस बारे में, मर्दों को कम पता होता है कौन क्या देखता है, कहाँ देखता है, क्योंकि औरतें औरतें आपस में बात करके समझ लेती हैं। तो मैं बार बार ये बोलता था मम्मी को कि मम्मी ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब भगवान पे छोड़ो, जो नसीब में होगा वो होगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी। एक बार मैंने झगड़ा कर लिया घर पे, कुछ कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम में झगड़ा कर लिया। और झगड़ा करके घर से भागा मैं मुंबई के लिए। और मुंबई आने के बजाय मैं सूरत चले गया। दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था, मैं सूरत गया। झगड़े पूरे टाइम चलते रहे। झगड़े चलते चलते मैं पूरे जौनपुर से सूरत का सफर तय कर गया खाली झगड़े में। और सूरत जाके मुझे लगा कि अब मुझे मरना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना चाहिए। और फिर मैं ट्रेन के गेट पे गया और मम्मी को फोन लगा के मैंने कहा मैं कूदने जा रहा हूँ, मैं ट्रेन के गेट पे खड़ा हूँ, बस मेरा अंतिम प्रणाम है। बस ऐसा करके मैंने जैसे ही पैर बाहर निकाला, वैसे ही मेरे आगे के कोच में अब अचानक ब्रेक लग गया। और वो गाड़ी करीब करीब 3 घंटे वहीं खड़ी रही, एक जगह पे ही। 1 घंटे एक जगह पे 3 घंटे वो गाड़ी खड़ी रही। और उसके बाद पता नहीं फिर मुझे क्या हुआ, मैं रोने लगा। फिर रोते रोते मैंने फिर मम्मी को फोन किया। मम्मी गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। फिर वहां से मम्मी से बात करते करते मैं मुंबई आया। मुंबई से फिर मैंने ट्रेन पकड़ी दूसरी, गांव चले गया। घर पे भी नहीं आया, गांव चले गया। गांव जाने के बाद मैंने मम्मी से माफी मांगी, बहुत रोया, बहुत सारी कुछ चीजें हुई। मम्मी बोली तुम ऐसे तो थे नहीं, फिर ऐसे कैसे तुम हो रहा है। फिर उसके बाद मुझे बाबा का वीडियो मिला। मैं जब मुंबई आया तो एक दिन रात को स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे, और मुझे बाबा का वीडियो मिल गया। और फिर मैंने वो वीडियो दिन रात देखने शुरू किए, पूरी रात पूरे दिन वो वीडियो देखता रहा। और जब मैं पैसे इकट्ठा करता था तो मेरे पैसे खत्म हो जाते थे बाबा के पास आने के लिए।
जब भी मैंने पैसे इकट्ठे किए कि चलो चल के कुछ देखेंगे करेंगे, मेरे पैसे खत्म हो जाते थे, मैं फिर परेशान हो जाता था। फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा बाबा पास जाना है, कैसे भी जाऊंगा, जैसे भी जाऊंगा जाऊंगा, चाहे पैसे कहाँ से भी आए, जाना है। और फिर मेरे घर पे एक गाय थी। तो मैं जब मुंबई रहने लगा तो मम्मी वहां देखती थी, एक औरत थी वो मम्मी के साथ में, वो दादी थी, वो देखती थी। तो बाद में वो मम्मी ने कहा कि गाय बेच दें बेटा, हम कर नहीं पाएंगे, हम देख नहीं पाते। वो नौकर जो भी थी वो आती नहीं थी। तो मैंने कहा बेच दो मम्मी। मम्मी ने बेच के कहा पैसे हैं। मैंने कहा पैसे रख दो, किसी को बोलना मत, कोई पूछे तो बोले संदीप पैसे ले गया, पैसे नहीं है अपने पास। और उस पैसे से मुझे काम है, और धन्य है वो गौ माता जिनको बेच के मैं दरबार गया था। और उन माता को प्रणाम है कि अपने जात उन्होंने जब तक हमारे पास थी हमको खिलाया पिलाया, और जाने के बाद भी हमको बाबा का दरबार दे गई। तो धन्य है माँ, आपको प्रणाम है, आप जहाँ भी हो मैं आपको प्रणाम करता हूँ गौ माता, कि आपने मुझे वो दरबार दे दिया। और आज मैं बहुत खुश हूँ। और माँ को भी कहीं ना कहीं वो पुण्य अर्पित होगा, जो आप लोगों का आशीर्वाद है, जो आप लोगों का प्यार है, जो बाबा आशीर्वाद देते हैं, वो पुण्य आशीर्वाद उस गौ माता को भी मिलता होगा। तो उनको बेच के मैं दरबार गया। और मैं पूरी रात इस ठंडी में, दिवाली की दूसरी वाली रात थी, सेकंड वाली दिवाली का सेकंड डे, और वो दरबार शिव शक्ति दरबार बना हुआ था, लेकिन खाली ऊपर पड़े हुए थे छपरे, नीचे कुछ नहीं था। नीचे चारों तरफ से खुला हुआ और सारी चीजें थी। और हम वहीं के एक कोने में पड़े रहे पूरी रात। मैं कंबल भी लेके नहीं गया था, पतला सा एक चादर लेके गया था, उसमें बहुत ठंडी लग रही थी। और पूरी रात मैंने बैठ के गुरुदेव को देखा वहीं। उस दिन उस बार पहली अमावस्या का कार्यक्रम उस शिव शक्ति हॉल में हुआ था जब मैं गया था। तो मैं पूरी रात गुरुदेव को देखता रहा, और देखने के बाद इस निर्णय पे पहुंचा कि सुबह हवन करेंगे। लेकिन सुबह हवन करने को कौन कहे, 2 घंटे मैं काउंटर पे खड़ा रहा, खाली ये सोचने में कहीं पैसे बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे मेरे। ऐसे ही सब चलता है, दरबार बहुत सारे दरबार हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, कहीं हमारे पैसे बर्बाद तो नहीं होंगे। लेकिन 2 घंटे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि चलो एक हवन करते हैं, अगर कुछ होगा नहीं होगा तो गुरुदेव बोलते हैं कि चलो अपने पितरों के लिए कर लो, तो अपने दादाजी के लिए और अपने पापा के लिए मैं ये कर लेता हूँ। क्योंकि मैं जब भी 20 साल का था, करीब 19-20 साल का, तो मेरे पापा ऑफ हो गए थे। तो मैंने कहा चलो पापा की मुक्ति होगी, दादाजी की मुक्ति होगी, कम से कम इनके लिए कर लेते हैं। फिर मैंने एक हवन ली और कर लिया, और 4 हवन और खरीदी, और मैं घर आ गया। घर आने के बाद जब हवन मैंने शुरू किए, तो जो तांडव मचा मेरे साथ कि वो मैं ही जान सकता हूँ। वो दूसरा कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, अनुभव सबके अपने अपने हैं कि सबके घर में तांडव मचे हैं, सबके घर में चीजें अलग अलग हुई हैं। लेकिन मेरे साथ जो हुआ कि उसके बाद पड़ोसी मुझे क्या बोलते थे, ओझा बोलते थे, तांत्रिक बोलते ओझा बोलते, तांत्रिक बोलने लगे। बोले ये ऐसे करता है, वैसे करता है, रात रात में इतना जोर जोर चिल्लाता है, ये पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता था, ओम नमः शिवाय, जो गुरुदेव बोलते थे कि हवन के टाइम जब करते रहो ओम नमः शिवाय। तो पहले धीरे धीरे मैं शुरू करता था, फिर मेरे अंगूठे से ऐसे लगता था कि पैर के अंगूठे से कुछ बिजली सी चल रही है। और वो चलते चलते ना अचानक ऐसे दिमाग पे चढ़ती थी कि मैं इतने जोर जोर से चिल्लाता था कि अगर कोई ऐसा लगता था कि साउंड लगा के रखा गया है चिल्लाने के लिए। और वो चिल्लाहट इतनी दूर तक उस ठंडी की रात में जाती थी कि सुबह लोग हमसे पूछते थे कि हुआ क्या था। तो
सुबह वो क्या बताएं उनको कि हुआ क्या था। अब वो बताना भी समझ में नहीं आता था कि इनको क्या बताएं कि क्या हुआ था। तो लोग फिर पड़ोस की जो चाची उची थी, एक दिन वो रात को आ गई हवन में। और फिर वो जब बैठती थी ना, तो मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हुए, मुझे लगता था कि मेरे घर के बाहर कंकाल पूरे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, पूरे कंकाल पड़े हुए के अंदर बाहर सब कंकाल। मेरी आंखें जब करते तो मेरी आंखें खुल जाती। और जिस भैया आया उस भैया को, तो वो कंकाल मुझे दिखते थे। और फिर ऐसा लगता था कि बाबा उन कंकालों को उठा उठा के उसी हवन कुंड में फेंक रहे हैं कि जाओ। तो उसके उसके बाद धीरे धीरे 5 हवन तक मेरे ये कार्य चलते रहे। और 5 हवन के बाद थोड़ी सी राहत आई। ऐसे ही 5 हवन तक रोज चिल्लाता था, गला बैठ गया, बात करने की आवाज नहीं निकलती थी। और धीरे 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 फिर वो 5 हवन के बाद राहत आई। तो उस समय एक एक महीने के बाद हवन होते थे वो वाले। फिर अमावस्या करो, फिर जाओ, फिर संकल्प करो, फिर अमावस्या करो, फिर संकल्प करो। तो ऐसे चलता था। तो हमने करीब 4-5 महीने वो कष्ट झेले हैं। क्योंकि प्रेतों को आधा जला जला के छोड़ दिया जाता था उस समय कि जाओ बेटा, आधे जले रहो, आधे पड़े रहो, अमावस्या में जाना है तुमको। तो वो आधे जले पित्र वो एक महीना जो त्रासदी देते थे, जो कष्ट देते थे, उन कष्टों को जो पुराने भक्त हैं, जैसे हम हो गया, अवधेश भैया, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कृष्णा भाई भी हैं, बहुत पुराने 3-4 साल पहले के। तो जो पुराने भक्त हैं ना, वो कष्ट वही समझ सकते हैं। आज के लोग जो वनडे करके ऐसे निपट जाते हैं ना, वो नहीं समझ पाते कि दरबार ने हमको क्या दिया। उनको लगता है कि हमने 1.5 लाख जमा किया और हमने वनडे कर लिया और हमको सही हो जाना चाहिए। लेकिन जब हम पुराने भक्तों से मिलिए, जो 5-7 साल पहले वहां से दरबार से 2017-18 के जुड़े हुए हैं, 19 के जुड़े हुए हैं, उनसे आप पूछिएगा ना, तो उनसे पता चलेगा कि हमने क्या कष्ट झेले उन 4 महीने 5 महीने में। आधा प्रेतों को आधा जला के और छोड़ दो हमारी जिंदगी में, जाओ बेटा करो त्रासदी। तो हमने तो वो कष्ट झेले हैं। इसलिए हंसी आ रही है कि जो प्रेत जब बिल्कुल सही होते हैं, घायल नहीं है, बिल्कुल सही है, उस समय इतने खतरनाक है, हमारी जिंदगी में इतना बड़ा बवाल मचाते हैं। और जैसे आपने बताया आधा जला के उनको छोड़ दिया, अब सोचने वाली बात है, अब वो हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बवाल मचाते थे। लेकिन आज क्या संदीप भैया, हम उन सब चीजों को सोच भी नहीं सकते, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हमने झेला भी है, क्योंकि स्मृति में से निकल गए। अब जैसे आपने कहा, नए लोगों को तो पता ही नहीं है वो क्या था। बिल्कुल, जिनकी जिनकी नई चिकित्सा हुई है, जिन जो नए लोग भक्त जुड़ रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि वो दरबार में जहाँ अर्जी लगाते हैं, उनकी सारी पेशी, सारा ये जो ऊपर नीचे का सब कट जाता है, ये सारा कट जाता है, सब बंध के अपने आप लपेट के अंगूठे में चले जाते हैं। इनकी सारी स्मृतियां बंध के चली जाती हैं। तो उनको पता नहीं होता है कि हम, मतलब ये भी खेला होता है। उनकी स्मृतियां कितनी गंदी होती हैं पूर्वजों की, उनको ये अभी तक पता नहीं। उन्होंने बोला कि हमने वनडे कर लिया, हमारे सब तो ठीक हो गए, चलो ठीक, अच्छा हो गया, ठीक हो गए, बहुत अच्छा ही अच्छी बात है कि आप ठीक हो जाते हो। लेकिन पुराने भक्तों के पास ना वो अनुभव है जो आपके पास नहीं अभी तक आए। तो हमने तो वहां तक झेला है कि मरने की, वो एकदम समझ लीजिए कि सीढ़ी पर खड़े थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं बाबा से और इतने बड़े परिवार से हमको जुड़ना था कि बाबा बचाए, बाबा बचा के अपने पास बुलाए, अपने पास बुलाने के बाद बाबा इतना, मतलब प्यार, इतना आशीर्वाद वहां से, मतलब ये सारी चीजें आप लोगों का इतना सब कुछ मिलता है। और गुरुदेव तो ऐसे ही महादेव हैं। उनको तो सारी चीजों का पता होता है, चेहरा देख लेते हैं, बस बताते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ से आए हो घूम घूम। तो
वैसे हम बहुत घूमे नहीं थे, इस मामले में नहीं घूमे थे, क्योंकि हम विश्वास ही नहीं करते थे ये सब की होता है। तो शायद अंदर वाले जो थे वो विश्वास करने नहीं देते थे कि हाँ ऐसा भी होगा। वो जो भी रहा हो वो तो वही, क्योंकि वो जब वो दूसरी हवन मेरी शुरू हुई, पहली हवन तो दरबार में करी थी तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब दूसरी हवन हमने शुरू करी तब हमको एहसास हुआ कि बाप रे, ये लोग भी साथ में हैं। तब उनका एहसास हुआ था कि ये भी साथ साथ में चल। और आज तो बाबा के ऐसे ऐसे गण चलते हैं, मेरे साथ ही नहीं आपके साथ भी हैं, जितने लोग दरबार के भक्त हैं सबके साथ हैं। वो उसके साथ बाबा के गण हैं जो चक्कर में के आते हैं कि क्या चल रहा है जीवन में। तो ऐसा नहीं है, गुरुदेव बोलते हैं कि जो सुरक्षावत वो सुरक्षा ही गण है। वो गण ही सुरक्षा कवच के घेरे में रखते हैं, आपको सुरक्षित रखते हैं। अभी मैं गया था जब पिछली बार गुरुदेव के पास, कभी भी गुरुदेव कहते हैं कि ये सुरक्षा करते हैं गणित इनकी, संदीप की। तो कहीं ना कहीं गुरुदेव का आशीर्वाद, दरबार का आशीर्वाद और लोगों का एक प्रेम जो है जुड़ा हुआ है सबके साथ। चीज पूछना चाहूंगा भैया, लोग आपको कहते थे तांत्रिक, अभी आपको क्या लगता है? नहीं, उस समय घर वाले तांत्रिक बोलने लगे। जब मतलब कि जब मैं वो हवन करता था और मैं जोर जोर चिल्लाता था, घर पूरा धुआं धुआं हो जाता था। मतलब उनको लगता था कि कुछ तंत्र क्रिया चल रही है घर में, ऐसा। दरवाजा दरवाजा बंद हो जाते थे, दरवाजे बंद, सारे कुछ बंद, हल्दी से वो घर का वो चौकट वो बंद कर देना, वो सारे चलते थे। तो लोगों को ऐसा लगता था कि यार ये कोई तंत्र क्रिया कर रहा है घर में बैठ के। और आप यकीन मानिए कि मेरे घर में सावन में मौतें हो जाती थी जब मैं कोई शिव का भजन गा देता था। उस समय जब भी मैंने शिव जी का भजन गाया है, तभी मेरे घर में एक मौत हो जाती थी। और शिव का भजन आने के बाद जो आंधी और जो तूफान, अभी बीच में इंटरव्यू हुआ था, इस बार चौहान भैया ने फिर इंटरव्यू किया हुआ है। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आप कैसे बने गायक, कैसे क्या कैसे। तो उनको मैंने बताई थी चीजें कि भैया, शिव भजन तो मेरे जीवन में उथल पुथल ला देता था उस समय। और मैं जब भी दरबार से जुड़ा उसके बाद मैंने गुरुदेव से आज्ञा ली थी कि गुरुदेव अब क्या गा सकता हूँ क्या। बोले आप खूब गाओ, जितना मर्जी उतना गाओ। तब से मैंने भोलेनाथ का भजन गाना शुरू किया, नहीं तो मैंने कसम खाई थी कि महादेव मैं आपके भजन नहीं गाऊंगा, कभी नहीं गाऊंगा। मुझे याद है कि जब मैंने पहला भजन गाना शुरू किया था 2016 या 17 में, 16 में, उस समय मैंने एक शिवलिंग बनाया था मिट्टी का, बड़ा, करीब 3 फुट का। और आप यकीन मानो उस शिवलिंग की एक फोटो मेरे पास नहीं है, एक फोटो नहीं है उस शिवलिंग की। वीडियो तो छोड़ दो, फोटो नहीं है। जब भी वहां पे शूटिंग कैमरा लगता था, इतनी जोर का आंधी तूफान आता था कि जितना सेटअप था वो उड़ जाता था। ऐसा 3 दिन तक चलता रहा, 4 दिन तक चलता रहा। जब भी सेटअप लगता था, इतनी जोर की हवाएं और इतना तेज तूफान और पानी वो चलता था कि वो सब उड़ जाता था, जितना सेटअप हम बनाए रहते थे। फिर बनाओ पूरा दिन, शाम को फिर जैसे शूट होने को शुरू होता फिर उड़ जाता था। 4 दिन तक चलता रहा, न मैं वो गाना कर पाया, न मैं वो उसका वीडियो कर पाया। फिर मैंने एक हफ्ते बाद एक जगह और शूट लगाया उसका। हमने कहा चलो शिवलिंग के बगैर ही ऐसे कर देते हैं, तो डीजे वीजे लगा के। और आप यकीन मानो, जैसे डीजे बजता था, जैसे शुरू होता था, फिर आंधी और तूफान आता था, साउंड बॉक्स उड़ जाते थे। बड़े बड़े साउंड बॉक्स कहाँ मिलते थे पता नहीं लगता था। हम लोग अपने कैमरे वैमरे लेके कहाँ भागते थे पता ही नहीं चलता था कि किस घर में घुसे हैं। तो ये जिंदगी थी मेरी। और जब भी मैंने वो गाना गाया, वो गाना था कि भोला छोड़ के आए हैं कैलाश, सवनवा में झूम लो जरा। ये गाना जैसे ही बजता था, वो आंधी वो तूफान कि अस्त व्यस्त कर देता था मुझे। फिर वो कैसे कैसे मैंने 2-3 भजने और गाई, लेकिन वो घर में मौत हो गई। फिर हमने वो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा कि महादेव अब नहीं गाना है। फिर 2-3 साल बाद फिर मैंने सोचा कि चलो ये ऐसे ही हो सकता है, फिर मैंने शुरू किया। फिर एक मौत हो गई दूसरे साल में।
तो फिर मुझे यकीन हो गया कि नहीं, ऐसे नहीं करना है। फिर मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे में मैंने स्टूडियो बनाया। स्टूडियो बनाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने एक भजन शिव की गाई, फिर वो कांवर की भजन थी, फिर गाई। यहाँ भी वो तूफान आंधी की बम्बई में, कि यहाँ बोलते लोग 40 साल बाद ऐसा कुछ आया। और जब भी वो भजन बजा देता था मैं, तो यहाँ पानी सामने सामने पूरा डूब जाता था, गाड़ियां डूब जाती थी सब। तो मेरे स्टूडियो में पानी घुसने वाला होता था, तो मैं सोचा कि महादेव अब क्या करूं, स्टूडियो में पानी जाएगा, मेरा बड़ा नुकसान होगा, सारे कपड़े और ये सब जितने पड़े हैं सब सड़ जाएंगे, और सब गंदे पानी, गंदे नाले के पानी घुसेंगे तो ये गंदगी निकलेगी नहीं। फिर भाग के घर गया और मैंने अगरबत्ती जलाई और महादेव से कहा, भोलेनाथ, मुझसे अगर गलती हुई तो माफ करो, आइंदा अब भजन नहीं गाऊंगा कभी आपके, बस यही लास्ट। फिर से नहीं गाया। भी परेशान हो गए होंगे। मैंने कहा अब नहीं अच्छा गाऊंगा, अब चाहे संदीप भैया, जो हो जाए नहीं अब गाऊंगा। उस समय तो चीजें नहीं समझ में आती होंगी, लेकिन अभी आपको क्या लगता है, क्या रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी? अब रीजन तो बाबा जाने, रीजन तो मुझे बहुत आइडिया नहीं लगा कि अब वो पॉजिटिव एनर्जी थी या निगेटिव एनर्जी थी जो करने नहीं देना चाहती थी, या कुछ। देखिए, वो कहीं ना कहीं थी तो भोले की भक्ति ही, मुझे जहां तक लगता है। आराध्य वो शिव की थी, क्योंकि मेरे दादा बहुत पूजा पाठ करते थे शिव के। वो रात को हम कभी 2 बजे उठते थे ना, तो वो ओम नमः शिवाय जपते रहते थे, हम डर के भाग जाते थे घर में, इतने हार्ड जपते थे वो ओम नमः शिवाय। मतलब रात के 2 बजे और आपको ओम नमः शिवाय सुनता कहीं अचानक एक जगह कोने से मिल जाए। और फिर वो जो रात को 2 बजे, पहले तो था कि डर लगता था, आज तो हम शमशान में शूट करने चले जाते हैं, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रात को हम 2 बजे नाच अघोरी मरघट में शूट करते हैं, उसमें कब्रिस्तान में, कभी पीछे कब्रिस्तान है, आगे हम लोग नाच अघोरी मरघट कर रहे हैं। एक आदमी बोलता है कि भैया यहाँ कब्रिस्तान है, तुमने रहने दो। तो हम क्या करें, वो है। ये बेचारे जो अंदर वाले होंगे निकल के कम से कम 20 किलोमीटर दूर बैठे होंगे कि ये जल्दी बंद करें भजन, हम लोग आए अपने घर में। तो अब वो डर नहीं है। 20 किलोमीटर दूर भागे होंगे उस दिन, इसमें कोई संदेह हाँ, नहीं है। उससे कम में तो कोई चांस नहीं है ना। 20 किलोमीटर तक तक बाबा के गण दौड़ते हैं, नाचते हैं जब भजन बजती है, तो उससे पहले कोई चांस नहीं है। तो यही सब कहानी थी कृष्णा भाई, ऐसे ही चल रहा था, जीवन ऐसे ही था। और संदीप भैया का कोई एक जबरदस्त सा भजन ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक बार भक्तों की डिमांड देखते हैं कि भक्तों की क्या डिमांड है, कौन सा भजन सुनना चाहेंगे संदीप भैया से लाइव। जल्दी से फटाफट से चैट बॉक्स में अपना अपना फेवरेट भजन लिखिए। संदीप भैया का कौन सा फेवरेट भजन है आप सभी का, चैट बॉक्स में एक बार लिख के हमें बताइए। और जो सबसे ज्यादा आंसर आएगा वही भजन आज संदीप भैया हमारे बीच में लाइव सुनाएंगे हम सभी को। और सभी लोग वीडियो ऑन करके तालियां बजा के, तालियां बजा के सभी लोग भजन करेंगे। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। वही भजन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सारे लोग ज्यादा। नाच अघोरी, नाच क्या अघोरी बात मरघट में। है। तो जवाब देख के आश्चर्यचकित हैं। सारे लोगों ने अभी तक एक ही आंसर दिया है। क्या बात है, क्या बात है, अति सुंदर। तो संदीप भैया, नाच अघोरी नाच, जो कि हम सभी का फेवरेट भजन है, तो पहले तो हम ये सुनेंगे, फिर उसके बाद एक अहम सवाल जो मैं दागूंगा आपके ऊपर। तो चलो सुनते सवाल। हैं सभी लोग संदीप भैया की प्यारी सी आवाज में नाच। बाबा के प्यार में पागल हूँ। नाच अघोरी। ये वाला भी ठीक है संदीप भाई। चुनरिया ले ले आइया, भोजपुरी भी। से काम चलने वाला है नहीं अब। कृष्णा भैया,
भजन तो हमने किए हैं, बहुत सारे किए हैं। और शायद बाबा से मिलने के बाद जो प्यार दुलार मिला, वो उसके पहले तो कल्पना भी नहीं थी कि हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पहुंच पाएंगे। और आज दरबार में और दरबार के बाहर भी लोग मिलते हैं, और जो मतलब कि भजन देखते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि मतलब क्या आता है आपके अंदर जो ऐसे अघोरियों वाले भजन बनाते हो और खुद तैयार हो जाते हो, खुद अघोरी बन जाते हो। तो क्या आता है आपके अंदर? तो मैंने कहा वो बाबा आते हैं, बाबा बनाते हैं, बाबा जाते हैं, शरीर मेरा है, बाकी काम बाबा का। तो कहीं ना कहीं ये सोच बाबा की है, कहीं ना कहीं ये जरूरत दरबार को होती है। और वो जरूरत पूरी करने के लिए बाबा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लगाते हैं कि ऐसी भजन बने। उन्होंने विशाल को चुना। विशाल ठंडे भजन करता है कि मतलब उसका एक जोनर है कि जो अच्छे भजन माल मतलब आप कहीं खो जाओ भजन में। और विशाल के भजनों में हम जब विशाल के भजन सुनते हैं तो हमको लगता है कि अजीब सी एक शांति मिलती है। और हमको उन्होंने वो दिया कि पूरे सूक्ष्म लोक में अशांति मच जाए। पूरा सूक्ष्म ही अशांति हो जाए। वो बात में नोट्स कैसे देते हैं, फिल्मों से सारा कुछ बाबा प्लान करते हैं। बाबा तो पूर्ण गुरु हैं, उनको तो सारा चीज पता है कि सृष्टि को किस चीज की जरूरत है, कहाँ से शुरू होना है, कहाँ अंत होना है, किसकी क्या जरूरत है। और मेरे कई ऐसे भजन हैं जो चीजों को ऐसे ही बाबा से ही प्रेरणा मिलती है। जैसे एक वो ये पागल पागल भजन जो था, ये गुरुदेव किसी को बोल रहे थे कि बाबा को पाने के लिए बाबा के प्यार में पागल होना पड़ता है। तो मैंने वो गुरुदेव का वो थॉट चुरा लिया। तो मैंने कहा ये थॉट अच्छा है, ये बनाना चाहिए। और फिर वो मैंने भजन बनाई, बाबा के प्यार में पागल हूँ। और उसके बाद हमने ऐसे ही एक दिन विशाल से हमारी फोन पे बात हो रही थी। तो विशाल ने कुछ बोला था, जागो जागो कुछ ऐसा। तो उसने कुछ बोला था तो वो अनर्थ हो जाएगा। तो अभी जो भजन आई थी जागो जागो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो ये हम और विशाल प्लान कर रहे थे, तो बोले भैया इसको आप जो है करोगे तो बड़ा अच्छा बनेगा। तो उसको हमने किया, जागो जागो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी ही भजनें बनती रही हैं बाबा की प्रेरणा से, बाबा के सहयोग से। और कहीं ना कहीं माँ जो है, अच्छा एक चीज मैंने देखी है दरबार में कि जब आप दरबार में होते हो तो ना आपको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है। अभी मैं गया था 3-4 दिन, हम लोग सुबह के 4 बजे 5 बजे तक जगते रहते थे रोड पे। हम विजेंद्र भैया और अपना एक मतलब ऐसे 3-4 लोग थे, और बॉम्बे से भी गए थे, प्रशांत भाई गए थे वो। और मतलब हम लोग ऐसे 3-4 बजे तक बस बाबा की बातें हो रही, दरबार की बातें हो रही, बाबा ये, बाबा न वो, बाबा ऐसा है, बाबा मतलब इतना माहौल ये है कि बम्बई में क्या चल रहा है, स्टूडियो बंद है, काम बंद है, सब बंद है। हाँ ठीक है, बंद है, बंद रहने दो, बाबा देखेंगे, कोई मतलब। तो हमारी तो जिंदगी बाबा से शुरू हुई है, शायद नया जीवन बाबा ने किया है। और हम तो भाई गुरुदेव से कह के आए हैं कि बाबा यहीं रखना, मतलब सब सब छूट जाए, ये ना छूटे बस। क्योंकि अगर छूटना होता तो पहले छोड़ छोड़ दिए होते बाबा, सूरत में ही ट्रेन से कूद गए होते। लेकिन वहां पे उन्होंने बचाया, अपने पास ले आए, अपना उन्होंने सारा कुछ अपना प्यार आशीर्वाद दिया।
गुरुदेव गा देते हैं आके मंच पे, तो वो मतलब एक अनमोल प्यार होता है ना, जो वो एक अनमोल प्यार को मिलता है। ये शायद इसमें बहुत सारा आप लोगों का भी एक, उसमें जो आशीर्वाद, जो आपका प्रेम लगता है ना, उस वजह से का प्रेम और हम लोगों के लिए, क्योंकि दरबार के जितने भी भक्त हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों के बारे में भी सोचते हैं कि मतलब अच्छा बुरा जो भी सोचते हैं, बुरा तो कोई नहीं सोचता, सब अच्छे ही सोचते हैं हम लोगों के बारे में। तो जब वो अच्छा सोचते हैं ना, तो वो फीलिंग गुरुदेव के पास भी जाती है कि ये मतलब बच्चे हैं अपने, और गुरुदेव ऐसे भी बच्चा ही समझते हैं अपना। तो ऐसे ही जीवन चल रहा है भैया। अभी मेरी एक भजन आ रही है, हम आपको उसको सुनाएंगे, बाकी तो आपने सुनी हुई, जो नई आ रही वो सुनिए। तो अब इसका वीडियो जब हम करेंगे ना, तो आपको लगेगा ना कि ये वीडियो जो है ये हमारा अपना वीडियो है। मतलब आप अपने को उस वीडियो में फील कर पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं मेरा वीडियो है, हम सबका वीडियो है। जितने भी लोग बाबा से जुड़े हुए हैं ना, उनको लगेगा कि ये मेरा वीडियो है, क्योंकि उसमें मतलब जैसे कि पूरा परिवार है और बच्चे हैं घर के, और सारे लोग वो एक फील लाएंगे कि बाबा संकल्प करा रहे हैं, तो बच्चे भी संकल्प कर रहे हैं, बीवी संकल्प कर रही है, और पति भी संकल्प कर रहा है, उसका भाई भी संकल्प कर रहा है, माँ भी संकल्प कर रही है, और बाबा कुछ वीडियो दिखा रहे हैं तो सब लोग वीडियो भी देख रहे हैं, और दरबार में आरती चल रही मोबाइल पे, तो घर में भी आरती बाबा की चल रही है। मतलब इस तरीके का एक जो बाबा के प्रति माहौल होगा ना, वो ऐसा लगेगा कि घर में हमारे ऐसे ही चलता है। तो वो एक मतलब बहुत अच्छी भजन है। गुरुदेव मेरा परिवार आपके चरणों में रहता है। गुरुदेव मेरा परिवार आपके चरणों में रहता है। जो बोलो वही सुनता है, जो कहते हो करता है। जो बोलो वही सुनता है, जो कहते हो करता है। गुरुदेव मेरा परिवार आपके चरणों में रहता है। गुरुदेव मेरा परिवार आपके चरणों में रहता है। जया जी को मैंने बोला था एक लाइन गाने के लिए, पर आपने गाया नहीं। आपकी छाया से गुरुवर मेरा गुलशन हरा हुआ। आपकी कृपा से भगवन मेरा घर है भरा हुआ। आपकी छाया से गुरुवर मेरा गुलशन हरा हुआ। आपकी छाया से भगवन मेरा घर है भरा हुआ। आप बिना अब जीवन ये आप बिना अब जीवन ये वीरान सा लगता है। गुरुदेव मेरा परिवार आपके चरणों में रहता है। ओ गुरुदेव मेरा परिवार आपके चरणों में रहता है। ये भजन आएगी, अभी आप इसको सुनिएगा ना, तो पूरा एकदम फैमिली माहौल होगा, और एकदम मतलब वीडियो आप देखोगे तो लगेगा कि यार ये काश काश मेरा वीडियो होता और मैं ऐसे वीडियो। गुरुदेव का हुआ था नामकरण करौली शंकर महादेव, तब हमने गाई थी करौली शंकर शंकर। अभी हमने एक उनके लिए और भजन की है। और गणगणिकाएं नाच रही बध पैरों में घुंघरू। गणगणिकाएं नाच रही बध पैरों में घुंघरू, कि बज बज शंकर का डमरू करौली शंकर का डमरू। बज बज शंकर का क्या डमरू बात, क्या करौली बात, शंकर का अद्भुत। डमरू। तो ये अभी गुरुदेव के लिए है, इसका वीडियो हुआ है, और अभी इसका वीडियो एडिट हो जाएगा तो फिर यही आएगी भजन। तो ऐसे ही चलते रहता है, बाबा की जो प्रेरणा एक मिलती रहती है, और बाबा का जो एक उनका जो
एक प्यार मिलता है उसमें। मतलब संदीप भैया का फेवरेट भजन कौन सा है जो संदीप भैया ने खुद ही गाया हो? मेरा फेवरेट भजन, मुझे गुरुदेव चरणों में जरा सी बस जगह दे दो, मैं तर जाऊं चरण छूकर, बस छूने की वजह दे दो, मुझे गुरुदेव चरणों में जरा सी बस जगह दे दो। मेरा ये फेवरेट भजन था अपने दरबार में। मतलब जो मैंने दरबार के लिए जितने भी भजन हमने गाए, उनमें सबसे फेवरेट भजन मेरा यही था जो मैंने गुरुदेव के लिए गाया था। मैं चाहूंगा संदीप भैया, हमारे बीच में कुछ नए भक्त भी होंगे जो अभी दरबार से रिसेंटली या तो जुड़े होंगे या जुड़ने वाले होंगे। तो मेरा आपसे एक सजेशन का एक निवेदन रहेगा कि आप संक्षेप में ये बताएं कि जो हमारे नए भाई बहन हैं उनको घर से बैठ के हम क्या कर सकते हैं कि उनके जो कष्ट है उन कष्टों में उनको राहत मिले, बाबा माँ की कृपा मिले। बहुत सारे लोग जो दरबार नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन घर से बैठ के कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हमें जरूर अपनाना चाहिए? देखिए, घर से अगर हमको करना है तो घर से तो हम बहुत सारी चीजें घर से करते हैं। जैसे मेरी एक छोटी बहन है, तो वो नमन घर से बाबा का करती है, और वो अभी तक इस दरबार नहीं आई है। वो नोएडा में रहती है, दरबार नहीं आई है। लेकिन उसके पति नहीं मानते थे बाबा को, आज के 1 साल 1.5 साल पहले। आज बाबा की पूजा करते हैं। तो वो नमन वहीं से चल रहा है। उसने बाबा की फोटो रखी है। मैंने उसको बताया था कि बाबा की फोटो रखो, माँ की फोटो रखो, अगरबत्ती, जल, और जो भोग तुमसे हो सके, जो भी हो सके, जो घर में भोजन बन रहा है साफ बनाओ, तो भी बाबा को भोग लगा सकते हो आप। तो वो लगा के आप जो है बाबा को, बाबा से प्रार्थना करो, संकल्प करो कि हम बाबा पहुंचना चाह रहे हैं, और हमारा रास्ता आप साफ करिए ताकि हम दरबार तक जुड़ के, दरबार तक पहुंच के, दरबार से जुड़ के और अपनी समस्याओं का निराकरण कर पाए और आगे आपकी सेवा करते रहें। ये भावना जब आपके मन में होगी तो बाबा पक्का सुनेंगे। देखिए क्या है, हम अपने कष्ट तो सुना देते हैं कि चलो बाबा मुझे ये कष्ट है, लेकिन कभी ये आप देख लीजिएगा, 90% लोग ये नहीं करते कि हम बाबा से, आपसे जुड़ के आपकी सेवा जीवन भर करेंगे। ये 90% लोगों के पास ये संकल्प नहीं होता। उनको ये है कि बाबा मेरा ये कष्ट है, बाबा मेरा वो कष्ट है, बाबा इसको निकालिए, बाबा उसको करिए, बाबा इसको करिए, बाबा उसको करिए। अरे बाबा ही सब करेंगे, तुम भी तो कुछ करो मेरे भाई। मेरा समर्पण दरबार के प्रति है, चलो ठीक है बाबा मुझे ये कष्ट है, मुझे ये कष्ट है कि मैं ये मेरा कष्ट खत्म हो जाए। हाँ ठीक है, बाबा को सुनाना जरूरी है कि बाबा ये कष्ट खत्म हो जाए तो संकल्प पूरा होता है। लेकिन बाबा के साथ प्रति ये भी समर्पण रखो कि बाबा मैं आपकी शरण में हूँ, अब नहीं बचा कुछ। मैंने देख ली दुनिया, देख लिया देश, देख लिया ओझा मौलवी तांत्रिक सबका भेष, सब देख लिया बाबा। बस अब आप आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण नहीं छोड़नी है। बस इतने कष्ट हमारे काटो कि हमारे ये जो कष्ट हैं इनको काटने की आप कृपा करो। तो देखो आपकी भावनाओं में गुरुदेव कितनी बार बोलते हैं कि अगर आपके पास समर्पण नहीं है तो आप 1000 हवन कर लो, उसका कोई मतलब नहीं। तो हम समर्पण से प्राप्त कर सकते हैं वो जो वनडे हवन वाले 1.5 लाख खर्चा करके पाते हैं ना, हम वो समर्पण से प्राप्त कर सकते हैं, मिल जाता है। हाँ लेकिन थोड़ा समय इसमें इसलिए लगता है कि हमारा समर्पण धीरे धीरे समझ में आता है। जैसे जैसे आप मटकी में पानी डालोगे ना, उसकी जो हवा होगी वो निकल के बाहर आएगी धीरे धीरे। हवा की जगह कम होती जाएगी जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा। तो हमें उस पानी को बढ़ाना है कि ताकि वो जो निगेटिव हवा है ना वो बाहर निकल जाए और मटके में पूरा साफ पानी भरा मिले, ठंडा, जिसको हम पी सकें। तो उसके लिए आपको हमको मेहनत करनी पड़ेगी कृष्णा भाई। वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या कोई नया हो, कोई पुराना हो। आज वो पर ही है, क्योंकि संदीप भैया दरबार तो बहुत जगह हमने देखे हैं, गुरु भी बहुत सारे अपनी लाइफ में सबने अपनी अपनी जिंदगी में देखे हैं।
शिष्य गुरु की सेवा करते हैं, ये सब जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये इकलौता दरबार है जहां गुरु दिन रात जाग के अपने शिष्यों की सेवा करते हैं। बीच में एक सवाल आया था कि हमारे घर में जो है हम प्याज लहसुन खाते हैं, प्याज लहसुन का खाना होता है, तो क्या उसको हम बाबा को भोग लगा सकते हैं? आपका क्या मानना है? बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं। बाबा बाबा के प्रति मैंने गुरुदेव को स्वयं कहते सुना है कि प्याज और लहसुन जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम ना खा सकते हैं। वो ऐसी चीज है कि उसको खा सकते हैं, उसका बना हुआ भोग हम लगा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओम नमः शिवाय। चलिए सबको हरिहर 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 भैया, हरिहर संदीप भाई। सबको हरिहर भैया, सबको हरिहर। फिर जल्दी मिलेंगे अपने अगले अनुभव और सारी चीजों के साथ। बोल हरि बोल हरि बोल।